जो हमको अनुभव होता है वो ओरिजिनल वस्तु का कभी नहीं होता, केवल उसके लक्षण हमको दिखते हैं। देखो अब कोरोना वायरस किसने देखा है? उसके लक्षण दिखते हैं। हमारा किसके प्रति प्रेम है दिखता नहीं, फिर क्या, उसको बर्थडे के दिन गिफ्ट दे दिया, हाँ प्रेम है। तो तत्व जो है वो जब प्रकट होता है तभी तत्व की उपलब्धि होती है। जैसे सूर्य का प्रकाश निकलता है सूर्य से और कितने हजारों करोड़ों माइल दौड़ करके पृथ्वी पर आता है, तो अंतराल में अंधकार ही अंधकार है। कारण क्या है? सूर्य के प्रकाश को प्रकट करने के लिए कोई उपाधि नहीं है। तो जब यह सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर, चंद्रमा पर जब पड़ता है तो वो हो गई उपाधि, और उपाधि में क्या हो गया? सूर्य का प्रकाश प्रकट हुआ, सूर्य प्रकाश नहीं। देखो किसी को गिफ्ट दी तो गिफ्ट नहीं, उसमें जो प्रेम है वो प्रकट हुआ। देखो महाराज, तो यह संपूर्ण विश्व जो है इसमें परमात्मा प्रकट हो रहा है। कितनी सरल बात है। जैसे हमारे आंखें खुली है, अब हमको दिखता है कि नहीं दिखता है, माने हमारे आंखों में दृष्टि है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? जब ये दृष्टि जा करके किसी विषय पर, रूप रंग पर पड़ेगी, और यदि हमने उस रूप रंग को पहचाना, हाँ दृष्टि है। यदि किसी दृष्टिहीन व्यक्ति के सामने कोई वस्तु या रंग रख दो, सामने रखो, उसको दिखेगा नहीं, तो हम क्या कहेंगे कि उसको दृष्टि नहीं है। दृष्टि हमको भी नहीं दिखती। हमको ना तो अन्य की दृष्टि दिखती है, ना तो अपनी दृष्टि दिखती है। देखो आंखें नॉर्मल है, उसमें दृष्टि है कि नहीं कैसे पता चलेगा? एक बार साउथ अफ्रीका की बात है, हमारा सत्संग चल रहा था किसी मंदिर में, और वहाँ एक स्त्री सामने ही बैठी हुई थी लाइन में। उसकी आंखें इतनी सुंदर थी, बड़ी बड़ी थी एकदम। ये भरतनाट्यम वाली लड़कियां होती ना, वैसी सुंदर आंखें। सत्संग होने के बाद हमने कहा चलो आओ प्रसाद ले लो, मैं उठ के नहीं आऊँगा, आप लोग आ जाओ। फिर भी सब लोग बैठे हुए, ठीक है मत आओ, मैं देता हूँ उठ करके। तो फिर मैं उठ करके उसके पास गया पहले। हमने कहा हाथ कर सामने, ले प्रसाद। तो उसने, मैं कहाँ खड़ा, वो कहाँ देख रही है, हाथ किया सामने, तो मैंने दे दिया। उसके पश्चात उसकी माँ मुझे मिलने आई, और वो स्त्री थी कोई 45-48 साल की। आकर के कहती है, स्वामी जी वो जो सामने बैठी थी ना, जिसको आपने पहले प्रसाद दिया, वो मेरी लड़की है। हमने कहा उसकी आंखें बड़ी सुंदर है। तो वो माँ रोने लग गई। क्या हो गया? बोले स्वामी जी यही चक्कर है, अब उसके बच्चे बड़े हो गए लेकिन वो दृष्टिहीन है। अब उसमें दृष्टि है या नहीं है मुझे कैसे पता चलेगा? किसी की भी दृष्टि भी हम नहीं देख सकते, अपनी भी दृष्टि नहीं देख सकते। तात्पर्य क्या निकला? तात्पर्य ये निकला, जहाँ जो भी अनुभव होता है वो ओरिजिनल वस्तु का नहीं होता, ओनली रिफ्लेक्टेड लाइट इज परसीव्ड, जिसको हम सनलाइट कहते हैं। इट इज नॉट ए सनलाइट, इट इज अ डे लाइट। सनलाइट इज अ डार्क लाइट which you cannot hold, you cannot comprehend, therefore it is dark, but it is light, therefore light. देखो संतो, और हम लोग कहाँ फंसे हैं? विश्वम पश्यति कार्य कारणतया। कार्य कारण क्या है? कारण की कार्य में अभिव्यक्ति, और उसी को सत्य मानने लग गए। यदि चिंतन करे तो क्या चिंतन निकलेगा? सुवर्ण कारण है, आभूषण कार्य है। आभूषण सुवर्ण के सिवा नहीं रह सकते, लेकिन सुवर्ण बिना आभूषण बन के रह सकता है। अब लगाओ अपने जीवन में,
रूप रंग की सिद्धि दृष्टि के कारण। रूप रंग नहीं है तो दृष्टि को कोई हानि नहीं, आंखें बंद करे पड़े रहो, दृष्टि नष्ट नहीं होती, व्यक्त नहीं होती, नष्ट नहीं होती। इसी प्रकार से इंद्रिय जो है ये अभिव्यक्ति है, ये कार्य है, इसके पीछे कारण क्या है? मन है। कितनी सरल बात है ये सिद्धांत पकड़ना है। इसीलिए विश्वम पश्यति कार्य कारणतया, हम कार्य में ही फंस जाते हैं। कैसे फंस जाते हैं? माँ बाप कारण है, बच्चे कार्य है, और ऐसे उसमें फंस जाते हैं, उसमें निकलने कोई तैयार नहीं, और वहीं से संसार शुरू होता है। देखो, इसीलिए संतो, यह जो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र है ना, यह चिंतन का विषय है। और जैसे जैसे आपकी चिंतन करने की क्षमता सूक्ष्म हो जाएगी, वैसे वैसे आप बड़े सहज रहोगे, और सहजता ही परमात्मा की अभिव्यक्ति है। सहजता में कोई विशेषता नहीं होती। यह जो निर्विशेष सत्ता है वह परमात्मा है, इसको हमको ग्रहण करना है। देखो, जैसे जैसे हमारी ये सूक्ष्मता बढ़ जाती है, तब हमको शास्त्रों के मंत्र, शास्त्रों के जो भिन्न भिन्न ईश्वर के विग्रह है, उसमें से हमको मैसेज मिलता है। देखो, फिर हम बहिर्मुखी होकर के नहीं देखेंगे,